नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश को लेकर जिस प्रकार के आंकड़े हैं उस आधार पर 403 सीटों का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है और उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर सभी 403 सीटों का महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद काफी कुछ समीकरण अब उत्तर प्रदेश के बदलते नजर आए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे अगर 80 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने 37, कांग्रेस ने 6 यानी इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें, आरएलडी को 2 सीटें, अपना दल को 1 सीट मिलाकर एनडीए को यहाँ 36 सीट ही मिली, जबकि 1 सीट चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को मिली है। और उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी काफी जोरों से शुरू हो चुकी है और अगली सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी बन सकती है, इसको लेकर मंडल के आधार पर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बन सकती है। लोकसभा चुनाव के तर्ज के आधार पर उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो बरेली मंडल की 26 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 16 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 7 सीटें, 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जा सकती है, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आ सकती है। आगरा मंडल की 23 सीटों की बात की जाए तो 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है और 9 सीटें इंडिया गठबंधन, बीएसपी 0 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें जाती नजर आ रही है। इसके अलावा अलीगढ़ मंडल की बात की जाए तो 19 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत की संभावना है, 11 सीटें इंडिया गठबंधन, बीएसपी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें जाती नजर आ रही है। प्रयागराज मंडल की बात की जाए 27 विधानसभा सीटों में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 11 सीट इंडिया गठबंधन, 1 सीट बीएसपी और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। आजमगढ़ मंडल को लेकर बात की जाए तो 23 सीटों को लेकर जो आंकड़े हैं उसमें 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है, 13 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन, बीएसपी 0 सीट, अन्य पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। बस्ती मंडल की 17 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है, 7 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन, बीएसपी 0 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें जाती नजर आ रही है। चित्रकूट मंडल की 19 सीटों को लेकर बात की जाए तो 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है, 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट बीएसपी, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। देवी पाटन मंडल को लेकर बात किया 21 विधानसभा सीटों को लेकर तो यहाँ पर 11 सीटों पर एनडीए और कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन को 10 सीटें, बीएसपी अन्य पार्टी को 0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश को लेकर 175 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें 94 सीटों पर एनडीए और 76 सीटों पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन, बीएसपी को 3 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। जो लोकसभा चुनाव के बाद का महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जो लोकसभा चुनाव के दौरान जिन विधानसभा सीटों पर बढ़त देखने को मिली थी। तो गोरखपुर मंडल को लेकर बात किया 26 विधानसभा सीटों में या भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें, बीएसपी को 1 सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आ सकती है। जबकि बात किया झांसी मंडल को लेकर 13 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन को 8 सीटें, बीएसपी अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आ सकती है। कानपुर मंडल को लेकर बात किया तो 20 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर एनडीए, 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन, बीएसपी को यहाँ पर 2 सीटें और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। लखनऊ मंडल की 34 सीटों का ओपिनियन पोल की बात किया है तो 15 सीटों पर एनडीए कमल खिला रहा है, 17 सीटों पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को जीत की संभावना है, बीएसपी को 1 सीट और अन्य पार्टी के पक्ष में भी 1 विधानसभा सीट यहां पर जा सकती है। मेरठ मंडल की बात किया तो 28 सीटों में से 16 सीटों पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला रही है और 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है, बीएसपी अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आ सकती है। मिर्जापुर मंडल को लेकर बात किया 12 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 7 सीटें और बीएसपी अन्य पार्टी यहां पर भी 0 सीट पर सिमट सकती है। मुरादाबाद मंडल को लेकर बात किया 25 विधानसभा सीटों में से 11 सीटों पर एनडीए कमल खिला रहा है, 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 1 सीट बीएसपी और अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर आ सकती है। सहारनपुर मंडल की बात किया 15 विधानसभा सीटों में से तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए कमल खिला रहा है, 10 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जीत की संभावना है, बीएसपी अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। वाराणसी मंडल को लेकर बात किया 25 विधानसभा सीटों में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है, 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 2 सीटें बीएसपी के पक्ष में, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। अयोध्या मंडल की 27 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें एनडीए को 14 सीटें, भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन है, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 12 सीटें, बीएसपी को 1 सीट, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है।
तो इस तरह से मंडल के आधार पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, सभी मंडल को लेकर बात की जाए तो 403 सीटों पर जो लोकसभा चुनाव दौरान जिन विधानसभा सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में बढ़त देखने को मिली थी, उस आधार पर 199 से लेकर यहां 250 सीटों का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में भी जा सकता है। भाई 190 से लेकर 220 विधानसभा सीटों का जो आंकड़ा है वो समाजवादी पार्टी भी प्राप्त कर सकती है। बीएसपी को 11 से 15 सीट और अन्य पार्टी को 3 से 10 सीटों का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। यानी आज विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद तो कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन में देखने को मिल सकती है। जो मंडल के आधार पर महत्वपूर्ण आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दें, चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। उत्तर प्रदेश को लेकर जिस कार्य की तैयारी देखने को मिल रही है और इस बार माना जा रहा है कि क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ तीसरी बार यहाँ पर मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचने जा रहे हैं, या फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन बना है लोकसभा चुनाव में जिसका से बड़ी पार्टी बनी थी, क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा होगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश को लेकर आप रख सकते हैं? मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।